हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोग का एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज बात करूँगी मैं हाउस वाइफ से, जितनी भी लेडीज़ हैं। आज मैं बताऊँगी उनको कि अगर आपको खुश रहना है, प्रसन्न रहना है, स्वस्थ रहना है और जीवन में सफल बनना है, तो ये कुछ 5 बातें आप अपने जीवन में उतार लेना, जो मैंने भी उतारी हैं, मैंने भी सीखी हैं और आज आपके सामने हूँ मैं। सो फ्रेंड, सबसे पहले मैं अपने कामों को बता देती हूँ कि मुझे आज क्या क्या करना है, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ये नहीं अपने दिमाग में सेट कर लेती कि आज आपको क्या करना है, क्यों करना है, तब तक आपका जो काम है वो रिजल्ट अच्छा नहीं दिखेगा। सफलता की बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन कुछ बातें जो हैं वो आपको गांठ बांध लेनी है, तभी आप खुश रह पाएंगी और सफल भी हो पाएंगी। क्योंकि जब तक आप सफल नहीं होंगी तब तक आप खुश नहीं होंगी, और जब तक आप खुश नहीं होंगी तब तक आप सफल नहीं होंगी। इन बातों को बहुत गहराई से समझना ज़रूरी है। जब तक आप इन्हें समझेंगी नहीं, तब आप जो एक उलझाव है ये सुलझ नहीं पाएगा। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज मैं अपना कमरा खाली कर रही हूँ। अब खाली कर रही का मतलब ये नहीं है कि मैं चेंज कर रही हूँ। तो जैसे कि आप सबको पता है, देखो ये बरसात का सीज़न है और मैंने एक वीडियो देखी है जिसकी वजह से ना मेरे मन में एक डर आ गया है। तो मेरे पास सिलाई भी है और जो मैंने दूसरा काम शुरू किया है वो भी है, लेकिन बच्चे मेरे छोटे छोटे ही हैं और एक कमरा है और फैला सा रहता है। देखो, एक कमरा है तो सामान बहुत बहुत ही ज़्यादा है। तो जो हम किराए से रहने वाले लोग हैं, उनकी यही प्रॉब्लम होती है जो मेरी है, कि पैसा तो हमें भर भर के लगता है लेकिन हमें स्पेस कम मिलता है, यानी कि जगह कम मिलती है। तो जैसे तैसे करके हम किराए से रहने वाले लोग मैनेज करते रहते हैं। और देखो, गृहस्थी में सबके ही सामान होता है, भले कितना भी कोशिश करो कि कम से कम रहे, लेकिन बच्चे हैं, 4-5 लोग फैमिली में होते हैं, तो कपड़ों का और बर्तन का ही ढेर लग जाता है घर में, और एक कमरे के घर में मैनेज नहीं हो पाता है। लेकिन जैसे तैसे करके कर लेते हैं। तो ये जो इतना ज़्यादा सामान है, एक कमरा है जहाँ सामान रख दो 6 महीने तक वहीं रखा रहता है। क्योंकि देखो, मैं यूट्यूब भी करती हूँ, मैनेज सिलाई भी करती हूँ और हाउस वाइफ हूँ, तो घर के हज़ारों ढेर सारे काम भी होते हैं। और आपको भी पता है, देखो हाउस वाइफ कितना भी कर ले हैं, शादी के पहले दिन से अपने 100 साल 90 साल तक पूरा जीवन अपने घर को देती है हाउस वाइफ बनकर, लेकिन फिर भी उसे बस यही कहा जाता है कि तुम करती ही क्या हो, तुमने किया ही क्या है दिन भर में। बस सुबह शाम का खाना, 2 बर्तन, और बस पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, तो तुम क्या करती हो। क्योंकि देखो, ये हर औरत का किस्सा है। आज बहुत ही जो हाउसवाइफ के अंदर की बात है ना, गहराई की, जो हर औरत का दुख है, आज मैं आपको उसी का सलूशन बताऊंगी। तो जैसे औरत सुबह से शाम तक करती है, थकी हारी रहती है, बीमार भी रहती है, लेकिन फिर भी सबका मैनेज करती है, सबकी ज़रूरतों का ख्याल रखती है। लेकिन फिर भी लास्ट में बात यही होती कि क्या किया है दिन भर में। देखो, हम ड्यूटी करके आ गए हैं, 1000 रुपये कमा लिए, 500 कमा लिए, 8 घंटे काम कर लिया, लेकिन तुमने क्या किया। तो औरत के काम की कभी कोई गिनती नहीं होती, कभी कोई वैल्यू नहीं होती है, ये मैं जानती हूँ अच्छे से। क्योंकि जो मेरे शादी के हैं वो 12-13 साल गुजर चुके हैं। पर हाँ, अब मैंने खुद को समय देना शुरू किया है, यानी कि अपने काम को मैंने पहचाना है और मैं अपने काम को पहचान देने के लिए पूरी मेहनत करती हूँ। तो सबसे पहली ड्यूटी तो देखो एक औरत की यही होती है कि वो अपना घर संवारे, घर संभाले। संवारना और संभालना दोनों में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। तो जो बहनें मेरी बात को समझती हैं वो समझ गई होंगी। तो औरत का काम है कि घर को संवारे और संभाले अपनी समझदारी से। तो देखो, मैंने तो दोनों ही काम किए हैं, लेकिन मैं परदेश में रहती हूँ तो मेरे पास एक लिमिटेड एरिया रहता है, इसी में मुझे अपना गुजर बसर करना पड़ता है। पर मैंने अपने दोनों ही बच्चों की बहुत ही अच्छी परवरिश की है, अपने हस्बैंड का हर स्थिति परिस्थिति में साथ दिया है। और अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं, तो मुझे लगा कि भाई, अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं, तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। वैसे तो मेरे अंदर देखो जीरो टैलेंट है, कोई टैलेंट नहीं रहा कभी। तो लेकिन फिर भी मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए। अब देखो, मेरे अंदर एक रत्ती का भी टैलेंट नहीं है, बहुत पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, फिर भी मेरे अंदर एक तड़प होती है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। और ये जो कुछ करने की चाहत है ना, इंसान को बहुत आगे ले जाती है, चाहे वो लड़की हो, औरत हो, आदमी हो, कोई भी हो। तो लेकिन कुछ करने की जो चाहत है, उस पर हमें खड़े उतरना होता है कि हाँ, हमें ये करना है। तो बस वही चीज़ मैं आज आपको सही तरीके से समझाऊंगी। क्योंकि देखो, ये सबकी प्रॉब्लम है, पर सब इसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं। परेशान सब रहते हैं, पर सॉल्व नहीं कर नहीं पाते हैं। और हाउस वाइफ तो खास करके सुबह से शाम तक खुद को इतना बिजी, इतना परेशान देखती हैं, रखती हैं, खुद को कोसती भी हैं कि मैं ही सब करती हूँ और मुझे ही खुशी नहीं मिलती, किसी को मेरी ही कदर नहीं है।
तो फ्रेंड एक समय ये मेरा भी था, मैं पर मुझे इस बात का गर्व है कि देखो पहले मैंने अपना हस्बैंड, बच्चे, घर परिवार मैनेज किया है, इसके बाद मैंने अपने सपनों के बारे में सोचा है। लेकिन ये ज़िंदगी में देखो, वैसे तो कहा जाए कि कल का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन जो समय है वो बहुत पर्याप्त है। जो उम्र है वो 50 साल, 100 साल की है, इसमें बड़े से बड़े सपने पूरे हो जाते हैं अगर हम चाह लें तो। तो देखिए, जब तक मेरे बच्चे छोटे थे मैंने ना अपने सपने के बारे में सोचा, ना कभी बात की, ना कभी डिस्कस किया। मैंने अपना 100 में से पूरा 100% अपने बच्चों को, हस्बैंड को और अपने इस छोटी सी दुनिया को दिया है। और मैंने अपनी कोई कमी नहीं छोड़ी इसमें, कभी भी मैंने खुद को टाइम नहीं दिया है। सच बताऊं तो जब तक अभी है जो 2 ढाई साल से मैं आईब्रोज बनवाने के लिए पार्लर जाती हूँ, वरना इससे पहले मैंने कभी पार्लर भी नहीं देखा है। तो मैंने ऐसी ज़िंदगी भी जी है, ऐसी दुनिया भी देखी है जो आज चमक-धमक की दुनिया है, जिसमें बाकी औरतें खोई हुई हैं और जो थोड़ी बहुत पैसा है उसे भी वेस्ट करती हैं। पर मैं इस दुनिया से बिल्कुल दूर रही हूँ, लेकिन सुखी रही, अपने बच्चे सँभाले, अपना घर सँभाला, कम से कम पैसों में मैनेज किया और यहाँ तक पहुँच गई हूँ। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, थोड़ी बड़ी क्लासेस में आ गए हैं, अपना-अपना थोड़ा काम भी कर लेते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अभी से अपने काम की शुरुआत करती हूँ, जो है अपने सपने को मतलब प्रेज़ेंट करती हूँ कि मुझे करना क्या है। मेहनत करूँगी तो साल 6 महीने में सफलता मिल ही जाएगी। नहीं भी मिली सफलता तो समझ लूँगी मेरा प्रैक्टिकल चल रहा है ना? तो अभ्यास चल रहा है मेरा। यही सोच के मैंने शुरू किया और आज मुझे करीब पौने 2 साल हो गए हैं चैनल को करते-करते, और सिलाई को करते-करते मुझे 6-7 साल हो गए हैं। एक धीरे-धीरे लेकिन अभी जो ढाई 3 साल हैं, उनमें मुझे अपनी सिलाई के काम में मतलब जो मैंने मेहनत की है उसमें सफलता मिली है। और चैनल में भी मुझे 6 महीने में ही मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो गया था। पर सच कहूँ इस बीच में मैंने बहुत बर्दाश्त किया है, असहनीय किया है। कई रातों की जो मेरी नींद है, कई रातें तो मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं सोई हूँ क्योंकि मेरे पास काम था, और कई रातें मैं टेंशन की वजह से नहीं सोई हूँ कि मैं क्या करूँ। कई रातों में इस वजह से नहीं सोई हूँ कि मेरी कोई इज़्ज़त ही नहीं है, मेरे पास पैसा ही नहीं है। जब मुझे चाहिए होता है तब मुझे हाथ फैलाने पड़ते हैं, मुझे मिलते भी नहीं हैं। तो कई रातें ऐसे ही करते-करते गुज़र गई हैं, और कई रातें इसलिए नहीं सोई कि इतनी टेंशन हो जाती है कि इतनी मेहनत के बाद भी कुछ नहीं मिलता है। तो देखो, नींद ना आने के कई सारे कारण होते हैं, लेकिन धीरे करके आज आपकी बहन यहाँ तक पहुँच गई है कि मुझे इतना नॉलेज हो गया है कि चैनल कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना है, सिलाई कैसे करनी है, कस्टमर कैसे हैंडल करने हैं, पति को, बच्चों को, घर परिवार को कैसे मैनेज करना है। धीरे-धीरे सब आ गया है और अपने पैरों पर थोड़ी-थोड़ी मैं खड़े हो रही हूँ। बस आप सबका प्यार सपोर्ट बना रहे, आप सबका आशीर्वाद बना रहे तो आगे भी जाऊँगी। बाकी तो देखो सब भगवान के ही हाथ में होता है। तो देखिए फ्रेंड, मैं आपको यही बताना चाहती थी कि देखो जो आप आज बर्दाश्त कर रही हैं, वही मैंने भी किया है। अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो सोचा कि मेरे भी जो सपने थे उन्हें भी पूरा करूँ। मेहनत तो लगनी ही है, चाहे कल करूँ चाहे आज करूँ। तो क्यों ना आज से ही शुरू करूँ। बच्चों की ज़िम्मेदारी भी पूरी हो गई है, अब थोड़ा बड़े हो गए हैं, है ना? तो बस यही आपको भी करना है। अपने बच्चे, अपना हस्बैंड, अपना घर छोड़ के किसी भी चीज़ के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि यही सबसे बड़ा दुःख है जब हम 2 भागों में बँट जाते हैं। तो देखो फ्रेंड, ये देखो बच्चों की कलाकारी, छोटे बेटे को देखो कितने ड्रामे कर रहा है। एक डंडा रखा है घर में, तो उसी के सहारे वो, अब आप समझ जाओ कि बूढ़ों की एक्टिंग कर रहा है। तो जो मकान मालिक है ना, उनके पिताजी जब हम लोग चले गए थे वहाँ गाँव, तो वो लोग यहीं पर इसी घर में रहे हैं। तो उनके पिताजी का डंडा रखा है बूढ़े दादू का, तो राजवीर उसी डंडे से एक्टिंग कर रहा है कि बूढ़े लोग कैसे चलते हैं। तो फ्रेंड, आज दोपहर के खाने में है बैंगन की सब्ज़ी और पराठा। तो पहले ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ, बैंगन की सब्ज़ी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अभी बरसात है, शायद इसी वजह से मैंने जब से बैंगन खाए हैं मुझे मतलब जो हड्डियाँ हैं उनमें दर्द है। तो अब मैंने सोच लिया कि बैंगन मैं अवॉइड करूँगी। तो अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, अगर आपके बच्चे हो चुके हैं या आपका किसी भी तरीके का ऑपरेशन हुआ है, तो बरसात के सीज़न में आप बैंगन बिल्कुल ना खाएँ। तो फ्रेंड, हमारा जो कमरा है वो जब से हमने यहाँ पे सामान रखा है, करीब इसी टाइम पे हमने रखा था, अगस्त के टाइम पे सामान हमने ये कमरा लिया था। तो तब से हमारा सामान मतलब देखो, बेड है और जो पेटी है भरी रखी रहती है पेटी, तो वो रोज़-रोज़ नहीं सरका सकती हूँ, फिर मुझे अपने काम को भी टाइम देना होता है। तो मैंने कल एक ऐसी वीडियो देखी जिससे मुझे बहुत टेंशन हो गई, मुझे रात भर नींद नहीं आई। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। मतलब एक कीड़ा था एक एक वीडियो में, जिससे उनकी फैमिली में बहुत नुकसान हुआ है।
तो बरसात का सीज़न है, यही डर मुझे लगा रहा कि देखो मेरी पेटी 1 साल से रखी है उसी कॉर्नर पे, उसके नीचे ईंटें भी हैं। तो फिर मैंने आज क्या किया, पूरी जो पेटी है उसका सामान बेड पे रख दिया, पेटी सरकाई खाली ही, पेटी की जगह भी चेंज कर दी है और ईंटें फिर दोबारा से सेट करके रख दी हैं। थोड़ा हेल्प मेरे बच्चों ने की है क्योंकि अभी बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं और जो बच्चों के स्कूल है वो 16 जुलाई से खुलेंगे, क्योंकि यहाँ छुट्टियां गर्मियों की बहुत लेट पड़ती हैं, क्योंकि यहाँ गर्मी लेट पड़ती है तो उसी की वजह से छुट्टियाँ भी लेट पड़ती हैं। तो अब स्कूल भी लेट खुलेंगे। तो फ्रेंड मैंने पूरा सामान बदल दिया है, इधर का उधर कर दिया है, एकदम साफ़ सफाई कर दी है, हर सामान मैंने फटकार के साफ़ सुथरा करके रख दिया है। और आज है दूसरा दिन और बेटे को जैसे मैंने आपको बताया ही था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसके लिए बना दी है चाय ब्रेड और हमारा बन रहा है दूसरा खाना, तो हम वो खाएंगे। ये आ चुकी है दवाई बच्चे की। तो देखो ये जो मौसम है ना, इसमें मतलब एक तरफ से बरसात होती है, दूसरी तरफ से धूप आ जाती है, तो पल पल में जो बॉडी है वो बीमार हो जाती है। सो देखिए सभी हाउसवाइफ से मेरा बस एक ही कहना है कि देखो जिस मतलब टाइम से आप गुज़र रही हैं उस टाइम से मैं भी गुज़र चुकी हूँ, लेकिन मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को स्वीकार लिया है। स्वीकार लिया मतलब कि जो दुख हैं उन्हें भी और जो सुख हैं उन्हें भी, जो मेरे बस में हैं उन्हें भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया, जो मेरे बस में नहीं है उन्हें भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया। क्या है, कई बार ये होता है कि हम दूसरों की देखा-देखी करते हैं कि उसके घर में सुख है और हम दुखी हैं, हमें भी ये चाहिए, हमें साथ ऐसा क्यों नहीं है। लेकिन यही सब चीज़ें दुःख का कारण सच बताएँ तो हम खुद होते हैं, ये मुझे बहुत देर से समझ आया। पहले मुझे ये लगता था कि सबके पास सब कुछ है लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है। जैसे हर किसी को लगता है, जैसे आपको लगता होगा कि फलाने का चैनल चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा है, वो पैसे कमा रहा है, हम नहीं कमा रहे हैं, उसके पास गाड़ी है, हमारे पास नहीं है। तो ये सब बातें जो होती हैं वो हमारे अपने दुःख का कारण होता है। तो अगर आपको सफल होना है तो सबसे पहले जो इच्छाएँ हैं, मतलब कि जितने लायक हम नहीं हैं, उतने लायक इच्छाएँ बिल्कुल ना पालो। जैसे मैं 5,000 कमाती हूँ तो 5,000 तक की इच्छा रखना मेरे सुख का कारण बनेगा कि मैं 5,000 कमाती हूँ, तो 5,000 की अगर मैं कोई चीज़ खरीद लूँ तो मुझे दुःख नहीं होगा। लेकिन अगर कमाती 5,000 हूँ और मैं इच्छा रखूँ 10,000 की, तो ये सोचो कि दुःख ही दुःख है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। सबसे पहला यही नियम है सभी बहनों के लिए कि इच्छाएँ उतनी ही रखो जितने हमारी खुद के हम लायक हैं। दूसरी बात, अपने नियम जो आदतें हैं ना वो ऐसे बनाओ जो फेलियर के ना होने चाहिए। मतलब अगर आपने 100% सोचा है तो उसमें आप 50% खड़े उतर पाओ, ऐसे नियम बनाओ, इतने लायक खुद को बनाओ। और तीसरी बात ये है कि जीवन में आप जितने लेट चलोगे, कुछ लोग कहते हैं जब जाग जाओ तभी सवेरा, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड। जब जागो तब सवेरा नहीं होता है, 10 बजे जागो तो 10 बजे ही कहलाएगा वो, है ना? वो 5 बजे या 6 बजे नहीं कहलाएगा। तो कुछ लोगों की ये बातें भी होती हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर आप आज शुरुआत करोगे तो आज कहलाएगा, कल करोगे तो कल कहलाएगा। इसीलिए जब जागो तब सवेरा बिल्कुल नहीं होता है। आप जीवन में जितने लेट चलोगे उतने ही लेट कामयाब होगे, ठीक है? तो बेटर है कि आप जल्द से जल्द शुरुआत करें अपने हर काम की, ताकि वो जल्दी से जल्दी काम पूरा भी हो और आपको सफलता भी मिले। क्योंकि जैसे हमारे जीवन में जो भी चलता है उसी के अकॉर्डिंग हमें जो फल होता है वो मिलता है, या फिर ये कह लें कि सफलता मिलती है। और नियम नंबर 4, सामने वाले को देख के कभी ना चलें। सामने वाले को देख के ना कभी चलो और ना जलो, दोनों ही चीज़ें नुकसान करती हैं। अब इस बात का मतलब समझदार लोग अच्छे से समझ जाते हैं कि जब हम किसी को देख के जलते हैं तो भी हमारा नुकसान है, और अगर हम किसी की देखा देखी चलते हैं तो भी हमारा नुकसान है। तो फ्रेंड आज है सुबह का दूसरा दिन, मैं नाश्ते में खा रही हूँ सीधे सब्जी चावल, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है। तो मेरा रोज़ ही ऐसा होता है। देखो औरत जात ऐसी ही होती है, उसे लगता है कि हम एक पल में सब कुछ हैंडल कर लें, पर ऐसा होता नहीं है। हर औरत का जो दिन है वो सुबह से शाम ख़त्म हो जाता है, पर काम ख़त्म नहीं होते हैं। ऐसे ही हाल कुछ मेरा है, इसी चक्कर में मैं रोज़ लेट हो जाती हूँ, कभी टाइम से खाना नहीं खा पाती हूँ। तो बच्चे घर में हो, मौसम बारिश का बन गया। देखो मैंने कपड़ा फैलाया था कि मैं कट करूँगी, और इसकी बहुत ही प्यारी सी मुझे एक ड्रेस बनानी है जो ए लाइन शेप में है, तो ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो लाइट भी चली गई, बारिश भी आ गई, मैंने कपड़ा नाप के भी रख लिया है, पर फिर से मैं नहीं करूँगी, अब मैं कल करूँगी, जब मौसम अच्छा होगा तब करूँगी। क्योंकि भाई ये दूसरे का कपड़ा है, ऊपर से ना इस काम को बहुत बारीकी से करना होता है। थोड़ा सा भी दिमाग डिस्टर्ब हो जाए तो इधर का उधर अगर 1-2 इंच भी हो गया ना तो पूरा सत्यानाश हो जाता है। इसीलिए 5वीं बात मैं आपको बता दूँ
कि जो भी करो पूरे फोकस से करो, मतलब सामने जो चीज़ है पहले उस पे ध्यान रखो। अगर मन भटका, ध्यान भटका, तो समझो आपका काम बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। और जब काम बिगड़ता है ना, तो आत्मविश्वास टूटता है। हारने का सबसे बड़ा कारण यही हो जाता है औरत का, कि उसका काम बिगड़ता है और वो जितनी बार करती है उतनी बार बिगड़ता है और वो हारती है और वो काम छोड़ देती है। तो अगर हाउसवाइफ को खुश, सफल, स्वस्थ रहना है, व्यस्त रहना है और सफल होना है, तो इन सब चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। ये सुनने में भली छोटी लगती हैं, फालतू बातें लगती हैं, पर ये सच है। जिस दिन आप अपने आप से मतलब रखना सीख लेंगी, छठवीं बात यही है कि आप सिर्फ अपने आप से मतलब रखो, दुनियादारी से बिल्कुल ना रखो, क्योंकि इस दुनिया के झमेले में कुछ नहीं है। जो भीड़ में चलता है वो खो जाता है और जो अकेले चलता है वो सफल हो जाता है। ये छठवीं बात आप गांठ बांध लेना। तो देखो दुनिया को, कहते हैं कि सुनो सबकी, करो मन की। तो सभी बहनों के लिए आज मैंने 5 बातें, 6 बातें बताई हैं, इन्हें आप फॉलो कर लो। आप 99% सफल, सुखी और समझदार हो जाओगे, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, इन्हें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है जीवन में। जब से मैंने फॉलो की हैं, यकीन मानो मुझे 50% जो है वो संतुष्टि मिल चुकी है। सच बताऊं कि हाँ, मैं अब खुश हूँ। तो फ्रेंड देखो, बारिश भी होने लगी है और ये बोलने का लाया है रेनबो। आप देखो कितना प्यारा, कितना क्लीन दिख रहा है। तो हमारे यहाँ का मौसम अभी बरसात का बहुत ही ज़्यादा है और मुझे लगता है बरसात सब जगह ही है। इस बार बरसात बहुत जल्दी शुरू हो गई है। सो फ्रेंड, आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। मैंने अपने कमरे का पूरा सामान चेंज कर दिया, सेटअप हटा दिया है, घर में साफ़ सफाई कर दी है, जो पुराना सामान था वो हटा दिया है, ताकि जो भी कीड़े मकोड़े हैं वो घर में ना आएँ। कल से मुझे बहुत डर लग रहा था जब से मैंने वो दूसरे की वीडियो देखी। तो आप भी अपने घर में साफ़ सफाई रखें, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कीड़े मकोड़े घुस जाते हैं, छुप जाते हैं, फिर बाद में बहुत नुकसान होता है। तो अपने घर की साफ़ सफाई जल्दी से जल्दी कर लें, क्योंकि बरसात में ज़्यादा दिक्कत होती है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।